दोस्तों, मैं ज़ुबैर अली। आप सभी को पता है इंडिया के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयान देना या मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगाना ये एक आम बात है। जो चाहता है, जब चाहता है, जैसे चाहता है मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर देता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ गलत बयान दे देता है या मुसलमानों के जुलूस के अंदर घुस के गलत बात कहता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये बात इंडिया के अंदर सीमित नहीं रही है, बल्कि ये बात अब हर उस देश के अंदर पहुंच रही है जहां पर 80-20 का फार्मूला है, यानी कि 80-20 का फार्मूला पूर्ण रूप से यूज़ किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 80-20 का फार्मूला क्या है, ये मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको घटना बता रहा हूँ उसमें आपको एक स्पष्ट रूप से एक बात पता चलेगी कि किस तरह से घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। दरअसल नेपाल के अंदर मुसलमानों के प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अशब्द कहे गए हैं, उनके बारे में गलत बात कही गई, गलत टिप्पणी की गई। जब उन लोगों ने जिन्होंने नबी के ख़िलाफ़ इस तरह की बात कही, जब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, यानी कि गुस्ताख के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई की गई, ठीक उस तरह से उस इंसान के समर्थन में रैली निकली जिस तरह से हमारे इंडिया के अंदर लोगों के समर्थन में रैली निकलती है। आप सभी को पता है नूपुर शर्मा ने इंडिया के अंदर जब नबी प्रोफेट मोहम्मद साहब के बारे में अशब्द कहे थे तो उसके समर्थन में बहुत सारे लोगों ने रैली निकाली थी। हालांकि कोर्ट ने भी ये कहा था कि इसने जितनी भी बात कही है ये सारी की सारी गलत कही है, लेकिन फिर भी लोगों ने कोर्ट की बात ना मानते हुए उसके लिए उसके समर्थन में रैली निकाली। इंडिया के अंदर की ये बात थी। खैर, अब नेपाल के अंदर भी कुछ इसी तरह की घटना देखने को मिली है। दरअसल मामला क्या है, आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोग देखिए। नेपालगंज अपने भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी हिंदू खतरे में पड़ गया है, इसलिए जैसे यहाँ मुसलमान समुदाय पर हिंदू लोग आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, ठीक वैसे ही वहाँ भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। और जब कार्रवाई हुई तो हिंदू भीड़ ने गुस्ताख के समर्थन में रैली निकालकर मुस्लिम दुकानों और मकानों को निशाना बनाते हुए आग के हवाले कर दिया है। इस तरह की बात यहाँ पर सामने निकल के आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आग जलती हुई नज़र आ रही है। एक भगवा ध्वज, एक झंडा जो है यहाँ पर ये लोग लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 80-20 का पूरा फार्मूला यूज़ किया गया है। आप लोगों को यहाँ पर पूरी बात मैं खुलासे के साथ बताऊँगा कि 80-20 का मामला क्या होता है। आप लोग यही सोच रहे होंगे, है ना। तो अब लोग आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए 80-20 का पूरा फार्मूला आप लोग पढ़िए स्क्रीन पर। यहाँ पर समीर हक जो है वो ये लिखते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, हिंदू वहीं क्यों ख़तरे में है जहाँ वो 80 या 85% में है, वहाँ क्यों ख़तरे में नहीं आती जहाँ कम आबादी में है। यहाँ पर 80-20 फार्मूले की बात की गई है। जहाँ पर मुसलमान 80% हैं और जहाँ पर हिंदू 20% हैं, वहाँ पर हिंदू कभी भी ख़तरे में नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पर हिंदू 80% है और मुसलमान 20% है, तो वहाँ पर ही हिंदू ख़तरे में क्यों आ जाता है। इस तरह की बात यहाँ पर कही गई है। एक और यहाँ पर रिप्लाई उसके बारे में दिया गया है आप लोगों की स्क्रीन पर। सैयद सैफ अली लिखते हैं, हिंदू ख़तरे में नहीं है, ये एक आतंकवादी संगठन है जिसकी नींव 1925 में इंडिया में रखा गया था और अब ये पड़ोसी देश तक पहुंच गया है। आए दिन ये प्लानिंग के साथ मुस्लिम पर और इस्लाम धर्म पर हमला करते हैं। आरोपी पर पुलिस कार्रवाई हो जाने के बाद उसके समर्थन में ये भीड़ रोड पर उतर जाती है। इस तरह की बात यहाँ पर सैयद सैफ अली लिखते हैं। वहीं पर एक और शख्स हैं जिनका नाम मोनू है, वो इसके रिप्लाई में लिखते हैं, मुझे लगता है ये दंगाई इंडियन हिंदू संगठन द्वारा पोषित हैं जिनका काम वहाँ अराजकता फैलाना है, जैसे इंडिया में होता है। अब वहाँ को सरकार चाहेगी तो दंगाइयों को कंट्रोल कर देगी, नहीं तो देश को हिंदू पाकिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। इस तरह की बात यहाँ पर कही गई है। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कि जहाँ पर मुसलमान 20% या 80% जहाँ पर मुसलमान होते हैं और हिंदू 1-2% होते हैं, तो वहाँ पर हिंदू ख़तरे में क्यों नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे हिंदू जो हैं सऊदीया के अंदर जॉब कर रहे हैं, ओमान के अंदर जॉब कर रहे हैं, तुर्की के अंदर जॉब कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे हिंदू हैं, तो वहाँ पर क्यों ख़तरे में नहीं है। आप लोगों की स्क्रीन पर इमरान सैफी लिखते हैं, अरब में 1 या 2% होकर भी ख़तरा नहीं, यहाँ दोनों जगह 80-90 होकर भी ख़तरा है। ये बात कह रहे हैं कि जहाँ पर सऊदी अरब के अंदर 1-2% है सिर्फ हिंदू, तो भी उनको ख़तरा नहीं है, और जहाँ पर 80-90% है वहाँ पर हिंदुओं को ख़तरा क्यों है। वहीं पर समर जो हैं वो लिखते हैं, यहाँ से हिंदू गए होंगे, वहाँ के हिंदू मुस्लिम से नफरत नहीं करते, 10% अपवाद है। इस तरह की बात ये लोग कह रहे हैं कि ये वहाँ के हिंदू नहीं है, ये इंडिया के हिंदू होने का दावा ये समर अपने इस रिप्लाई में कर रहे हैं कि यहाँ से लोग वहाँ पर गए और वहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की बात यहाँ पर कही गई।
गई है। वहीं पर फराज आलिम लिखते हैं ये नेपाली लोग नहीं बल्कि बॉर्डर क्रॉस करके गए हुए उपद्रवी हैं। ये भी वही बात कर रहे हैं कि लोग जहाँ पर आतंक मचाते फिर रहे हैं, उपद्रव करते फिर रहे हैं, ये लोग नेपाल के नहीं बल्कि यहाँ के, यानी कि यहाँ से मुराद ये लोग इंडिया की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर जेबी अहमद करके लिखते हैं अल्लाह रहम कर इनके फितनों से मुसलमानों की जान मान इज़्ज़त आबरू महफूज रख मौला। इस तरह की यहाँ पर दुआ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये पूरी रिपोर्ट है कि जिस तरह से नेपाल के अंदर भी मुसलमानों के प्रोफेट साहब के बारे में वहाँ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही, और जिस शख्स ने उनके खिलाफ इस तरह की बात कही अब उसके समर्थन में लोग रैली निकाले, क्योंकि जब उसके खिलाफ कार्रवाई हुई या फिर वहाँ की पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, अब उसकी रिहाई के लिए एक इतना बड़ा हजूम निकला और उसने मुसलमानों की दुकानों को आग के हवाले कर दिया, मुसलमानों के जो ज़मीन जायदाद हैं उनमें आग लगा दी। इस तरह का उपद्रव मचाने की कोशिश की गई है नेपालगंज के अंदर। जैसा कि मैंने आपके सामने ये पूरी रिपोर्ट रखी, यहाँ पर जनता अपनी अपनी राय रखती हुई नज़र आ रही है। जनता की सारी बात मैंने आप लोगों तक पहुंचाई कि किस तरह से वहाँ पर लोग उपद्रव मचा रहे हैं और नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।